जब हम जीवन में कुछ करने जा रहे होते हैं, जब हम अपना कोई लक्ष्य चुन रहे होते हैं, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो कि हमें पसंद है, जिसके लिए हम बने हैं, तब ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और सबसे बड़ी चीज है जो बार बार आपको परेशान करेगा, वो है लोगों के नेगेटिव थॉट्स। अगर मैंने नेगेटिव ना भी कहूँ तो भी कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं ना, तो अक्सर बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बार बार लोगों से पूछते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे भाई, जब तुमने डिसाइड कर लिया है, जब तुमने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो तुमने कुछ सोच के ही उस लक्ष्य को तय किया होगा ना कि भाई ये लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं इसके अकॉर्डिंग हूँ, इसलिए मुझे ये करना है। तो क्यों इस राह में, हर रास्ते में, हर गली में, हर कूचे में रुककर तुम्हें ये पूछना है कि क्या जो मंजिल मैंने चुनी है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, वो सही है या गलत है। आज के जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। लोग एक सही डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर आजकल के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल फील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो वहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि मेरे लिए क्या सही है। क्या मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ, क्या मैं मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, क्या मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, पोएट बन सकता हूँ, कुछ भी। देखिए, आप वो बन सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके लिए सही है। इसलिए एक सही फैसला लीजिए। जब आपने ठान लिया तो फिर डरना क्यों लोगों से बार बार पूछना है। जब आपने तय कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो उसे डेफिनेटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, जोर शोर से कीजिए। उसके लिए बार बार लोगों से सलाह मत लीजिए। लोग कुछ भी कहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो चीज आपके लिए सही है ना, जरूरी नहीं कि वो सामने वाले के लिए भी सही हो, जरूरी नहीं कि जो उसका अनुभव हो वो आपके लिए भी काम आए। तो चलिए, मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट बताती हूँ जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। जब आप कोई भी एम चूज कर रहे हैं, जब भी कोई भी आप लक्ष्य चूज कर रहे हैं, कोई फील्ड चूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप जब कोई चीज चुने ना, तो उसमें आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर ये कह रही हूँ कि किसी की मत सुनो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें, आप एक आवारा पशु हो जाएं। नहीं, आपको एक सही और गलत के बीच की जो महीन सी रेखा है ना, उसका अंतर आपको समझना है कि जो आप चूज कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग और आज के समय के अनुसार। क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उसमें 2 ही चीजें हैं, या तो आपको जान पहचान रुतबा मिले, और दूसरा आपकी आर्थिक, मतलब आपका जो आय का साधन बने, आपके लिए इनकम का साधन बने। तो इसलिए इन दोनों चीजों पर आपको फोकस करना है। जब भी आप कोई फील्ड चूज करें, पहला तो आपके इंटरेस्ट की हो, दूसरा उसमें से आपके इनकम के अच्छे साधन बन रहे हो, तब ये बहुत अच्छा है। और देखिए, हर फील्ड में आपको आय के साधन बन सकते हैं, बशर्ते आप एक सही और वक्त के अनुसार जो फील्ड है ना, उसका चुनाव करें। लोग कुछ भी कहें उस पर आप ध्यान मत दें, आप खुद उसका एनालाइजेशन करें, क्या आपके लिए वो सही है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, कान बंद और आंखें खुली। अब ये जरूरी नहीं है कि जब तुम सक्सेस की राह में आगे बढ़ोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो दुश्मन तुम्हारे घर वाले ही होंगे, जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, बहुत सारे लोग होंगे। तुम्हारे दोस्त कहेंगे चलो यार छोड़ ना, चल पार्टी करने चलते हैं, छोड़ यार, बाद में कर लेना, बाद में पढ़ लेना, बाद में इसके लिए कोशिश कर लेना। तो वहां पे कान बंद करना है। जब रिश्तेदार आपसे पूछे बेटा आप क्या कर रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं कर रहे हो अपने जीवन में, क्या, तो वहां पे कान बंद कर लेना है। भैया, सिर्फ अपने रनवे पर फोकस करो। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, तो उसकी आंखों की दोनों तरफ पट्टियां लगी होती हैं, ताकि उसको और कुछ ना दिखे, सिर्फ अपना रनवे दिखे कि भाई मुझे कहाँ तक दौड़ कर जाना है। लोग कुछ भी कह रहे हैं ना, उस पर ध्यान मत दो। अपने कानों को तो बंद रखो, लेकिन अपनी आंखों को खुला रखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या चल रहा है आजकल, क्या है जो ट्रेंड में है आजकल, कौन सी टेक्नोलॉजी बूम कर रही है और किस तरफ मुझे जाना है। इस पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, नेगेटिविटी में भी ढूंढिए पॉजिटिविटी। देखिए, जब हम कोई नई चीज चूज करते हैं ना, तो अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में ही तुमको सक्सेस मिल जाए। पहली बार तुमको हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। देखो, जब बच्चा रोड पर दौड़ता है ना बहुत तेजी से, तो वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो क्या वो दौड़ना बंद कर देता है? नहीं।
लेकिन उसको ये पता होता है कि अगर मैं तेज से दौड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो संभल के दौड़ता है। तो अगर इस दौरान आपको तकलीफें आ रही हैं, आप फेल हो रहे हो, आपके आइडियाज़ फेल हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहे, शोज नहीं मिल रहे, कुछ भी हो सकता है, तो उस दौरान आपने घबराना नहीं है। उस नेगेटिविटी में भी ना आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि भाई चलो ठीक है, ये नहीं हुआ, इससे बेहतर करूंगा, इससे और बेहतर करूंगा या करूंगी ताकि मुझे सक्सेस मिले। पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी की मत सुनो। किसी की मत सुनो का मतलब ये नहीं कि आप अपने गुरुओं की ना सुने, अपने पेरेंट्स की ना सुने, नहीं, जो आपके वैल्यू शेयर्स हैं, रियल वेल विशर, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पेरेंट भी अपने अनुभव के अनुसार हमें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये चीज़ नहीं। देखो, आप इतने मैच्योर अगर हो कि आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, तो आप अपना एक डिसीजन लीजिए। और माता पिता को ना, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आप सही हो तो आपको उन्हें प्रूव करके दिखाना है, उन्हें ये साबित करके दिखाना है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और ये वो तभी मानेंगे जब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप सिंगर हो, आप एक सक्सेसफुल सिंगर बनते हो, आप अपनी इनकम का एक अच्छा मीडियम खोज लेते हो, तो वो सेटिस्फाइड होंगे कि चलो ठीक है, ये जो कर रहा है कम से कम ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। लेकिन आप सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, लेकिन आप फालतू में यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को यूँ बिखरता हुआ, यूँ बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तुमने ठान लिया तब क्या डरना। होता क्या है ना कि हम ठान तो लेते हैं, हम फैसला तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन फिर उसके बाद हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। कभी कभी हमें हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती तो हम नर्वसनेस में चले जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, लोगों की बातें सुन सुन के हम अपने आप को डिप्रेशन में डालने लगते हैं। देखिए, जब आप फील्ड में दौड़ेंगे ना, जब आप रेस में दौड़ेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे जो उस चीज़ के लिए दौड़ेंगे। तो आप वहां पर अगर ये माने कि मैंने कोशिश की तो मैं क्यों नहीं जीता, मुझे ही जीतना चाहिए, तो ये थॉट्स आप अपने दिमाग से पहले तो निकाल के फेंक दो। ठीक है, अपने दिमाग में सिर्फ ये रखो कि मुझे इसमें टाइम देना है, मुझे इसमें अपना एफर्ट देना है, और सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी देनी है। और देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक ही बार में मिल जाए, हो सकता है दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार भी मिले। ठीक है, जितने भी फेमस लोग हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपने जीवन में, और सबसे पहले उनके जीवन में जो आया है ना, वो है फेलियर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरी बातों को नेगेटिविटी की तरफ मत मोड़िएगा, इसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए कि अगर आपको इजीली सक्सेस मिल जाती है, आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं और सक्सेसफुली आपको एक ऑफिस में एक चैम्बर मिल गया जहाँ पर बैठ के आप CEO की पोस्ट हैंडल कर रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो आपके फादर ने वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो कैसे तय किया है। तो जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं ना, तो मुश्किलें ये बताती हैं, ये हमें ये एहसास दिलाती हैं कि भाई इसका स्वाद कितना मीठा है। इसलिए जब ठान लो ना कोई चीज़, तो डरो मत, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, और जब तुम कोशिश करोगे डेफिनेटली तुम्हें वो मंजिल मिलेगी। इसलिए आज के वीडियो से आपने ये सीखा कि आपको किसी की नहीं सुनना है। किसी की नहीं सुनने का मतलब है कि आपको वो सुनना है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए सही है, आपका दिल जो कह रहा है ना, वो ही सबसे करेक्ट, सबसे सही है, बशर्ते कि आप एक सही फैसला लें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को एक कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज की वीडियो से क्या सीखा। तब तक के लिए बाय बाय।